नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये प्योरली माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी है जो एक तरीके से अनसिक्योर लोन देती है, जो ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ और रूरल इंडिया में जो ये लेडीज़ लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, या घर में कोई काम पड़ गया, कोई बिज़नेस पर्पज़ के लिए या कुछ पर्सनल चीज़ों के लिए, तो उनको एक तरीके से अनसिक्योर लोन देती है ये कंपनी। तो जैसा कि ये पूरा का पूरा इनका बुक ही अनसिक्योर है, माइक्रो फाइनेंस है, और आपको तो पता होगा कि पिछले पूरे साल में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है माइक्रो फाइनेंस में। तो इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी दोस्तों। नहीं तो ये जो एनबीएफसी है ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती थी। आप बोल सकते हो कि एनबी माइक्रो फाइनेंस डिवीज़न में ये वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसी है। तो इस ये भी अपने लोन बुक को 20-25% के रेट से ग्रो करती थी, और इनका इनका यील्ड वगैरह काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि 20-25% 20-22% से ये के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन देते हैं। और इनका लोन का साइकिल भी आप बोल सकते हो कि इनका जो कलेक्शन होता है ना, वो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे होता है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत सारे कस्टमर ओवर लेवरेज हो गए थे। इनफैक्ट जितनी भी ये एनबीएफसीज़ थी, जिनका भी माइक्रो फाइनेंस का बुक था, उनमें सब में ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो इनका तो पूरा का पूरा बुक ही माइक्रो फाइनेंस का, तो इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। ये कंपनी उल्टा उल्टा लास्ट क्वार्टर में इनका लॉस भी हुआ था। तो अब कंपनी का अब जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आया दोस्तों, ये क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट जो आया है, इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि अब पूरी की पूरी प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिख रही है। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मतलब पीक कर चुकी थी, ये क्वार्टर 3 में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के। उसके बाद से सिचुएशन धीरे-धीरे करके इम्प्रूव हो रही थी, क्योंकि सारी एनबीएफसी, सारी बैंक जिनका भी ये माइक्रो फाइनेंस का डिवीज़न था, सबका यही कहना था कि ये धीरे-धीरे करके हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन मार्च में जाके ना कर्नाटका के स्टेट में बोल सकते हो कि एक तरीके से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ गई, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट लेंडर की वजह से कुछ डेथ हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वहाँ वहाँ से एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था कि ये जो अनसिक्योर लोन है, ये उसको उसको लेके एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डिनेंस पास होने की वजह से ये जो ऑर्गेनाइज़ प्लेयर थे, जिनका भी ये कलेक्शन, इनके कलेक्शन पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो ये इनको भी अपना लोन कलेक्ट करने में कस्टमर से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। प्लस जो कस्टमर थे वो ओवर लेवरेज भी थे, बहुत सारे अलग-अलग बैंक और एनबीएफसी से उन्होंने लोन ले रखा था। तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो अगर हम आज की डेट में बात करें कि आज की डेट में क्या कुछ हालात हैं इस कंपनी का, तो अब सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। इनफैक्ट इन्होंने इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा अपना लोन का डिसबर्सल भी किया है। किसी भी मतलब क्वार्टर 1 के लिए ये वन ऑफ द हाईएस्ट डिसबर्सल है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। और पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी हर महीने इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। तो इनका कहना यही है कि अब ये जो प्रॉब्लम्स थोड़ी-मोड़ी बची भी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो हमारा बैड लोन्स है, जो हमारा एनपीएस है, उसको लेके हम पूरा राइट ऑफ कर रहे हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न भी कर रहे हैं। तो क्वार्टर 2 आते-आते इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी अगले क्वार्टर तक होते-होते, ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी एनपीए का, और जो जो हमारा जो एक एनपीएस हमारे बैलेंस शीट से, वो भी पूरा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद से हम एक कॉन्फिडेंटली हम अपने लोन बुक को और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँगे। तो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी तक जो इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, वही 15 से 18% का ग्रोथ का गाइडेंस है इनका। और इनका जो आरओई है वो उसको भी इन्होंने देखेंगे तो उसको भी इन्होंने मतलब 12-13% तक का आरओई तक मतलब पहुँचाने की बात इन्होंने करी है। क्योंकि इनका अभी तक जो आरओई है वो लगभग आई थिंक अराउंड 3% है। तो 3% से 12% तक जाते-जाते समझ सकते हो कि कितना प्रॉफ़िटेबिलिटी में कितना अच्छा इनके ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि अभी तक जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होते ही अच्छे तरीके से अपने लोन बुक को तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो जो इन्होंने ऑलरेडी इतना सारा प्रोविज़निंग करके रखा है, और क्योंकि ये राइट ऑफ का मतलब ये नहीं दोस्तों कि उन
कस्टमर्स को ये भूल जाएँगे, उनसे भी कलेक्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे और वहाँ से भी जो कलेक्शन आएगा वो इनके अदर इनकम में ऐड होगा। तो वहाँ से भी प्रॉफ़िटेबिलिटी पे इनको इनको मतलब दिखेगा इनके इनके इनकम स्टेटमेंट में, तो उससे भी प्रॉफ़िट पे काफ़ी ज़्यादा हमारे को आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो जिसकी वजह से इनका आरओई का नंबर भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अब एक और इनका कहना यही है दोस्तों कि अभी हम इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम इसी रेट से ही ग्रो करेंगे। उसके बाद में आने वाले टाइम में हम क्वार्टर 2 में एक बेटर गाइडेंस देने की कंडीशन में होंगे कि और हम आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम अपने ग्रोथ की गाइडेंस को रिवाइज़ करें। और हम 1 क्वार्टर तक और देखना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, तो पूरा 100% हम श्योर हो जाएँगे। और कर्नाटका और तमिलनाडु में जो एक ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है गवर्नमेंट का, उसका भी अब कुछ इम्पैक्ट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, वहाँ से भी कलेक्शन वगैरह इम्प्रूव होती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट में अगर आप इनका पीपीटी देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हो। अ, अभी अरमान फाइनेंशियल का भी रिज़ल्ट आने वाला है दोस्तों, तो उसको भी हम लोग देखते हैं क्योंकि उनका कोई एक्सपोज़र नहीं है आई थिंक कर्नाटका में। तो हो सकता है कि उनका नंबर और भी बेटर आए। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि किस किस एनबीएफसी में किस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है पैसे इन्वेस्ट करने की। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और अरमान का जैसे रिज़ल्ट आता है और उसके बाद में दोबारा डिस्कशन करेंगे इस पे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।